बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं वल वजहुल अव्वलु अक़रबु इला तहक़ीक़ि व अवफ़क़ु लिलताइफ़ि तंज़ीली व अस्लमु मिन लुज़ूमिन नक़ली व वक़ूइल इश्तिराकि फ़िल अअलामि मिन वाज़िइन वाहिद फ़इन्नहु यऊदु बिन्नक़ज़ि अला मा हुवा मक़सूदुन बिल आलमिय्यत व क़ील इन्नहा अस्माउल क़ुरआन व लिज़ालिका उख़बिरा अन्हा बिल किताबि वल क़ुरआन व क़ील इन्नहा अस्माउल्लाहि तआला व यदुल्लु अलैहि अन्ना अलिय्यन कर्रमल्लाहु वजहहु कान यक़ूल या काफ़ हा या ऐन साद व या हा मीम ऐन सीन क़ाफ़ व लअल्लहु अराद या मुनज़्ज़िलहुमा व क़ील अल अलिफ़ु मिन अक़सल हल्क़ि व हुवा मब्दउल मख़ारिज वल लाम मिन तर्फ़िल लिसानी वह औसतुहा वल मीम मिन अश्शफ़ति वह आखिरुहा जमा बैनहुमा ईमान इला अन्नल अब्द यंबग़ी अन यकून अव्वलु कलामिही व औसतुहु व आखिरुहु ज़िक्रुल्लाहि तआला व क़ील इन्नहु सिर्रुन इस्तअथरहुल्लाहु बिइल्मिही फ़क़द रुविया अनिल ख़ुलफ़ाइल अर्बअति व ग़ैरिहिम मिनस्सहाबति मा यक़रुबु मिन्हु वलअल्लहुम अरादू अन्नहा असरारुम बैनल्लाहि तआला व रसूलिही व रुमूज़ुन लम युक़सद बिहा इबहामु ग़ैरिही इज़ यबउदुल ख़िताबु बिमा ला युफ़ीद। यहाँ से कई कौल और नीचे बयान करेंगे कि अलिफ़ लाम मीम और इस तरह के जो हुरूफ़ मुक़त्ताअत कुरान पाक की सूरतों के शुरू में है उससे क्या मुराद लिया जाए। तो एकदम शुरू में जो कहा था ना कि अस्माउल लिल हुरूफ़, हुरूफ़ तहज्जी के ये क्या हैं, अस्मा है, याद है बिल्कुल जहाँ बात शुरू हुई थी अलिफ़ लाम की, अलिफ़ लाम मीम की। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? तो वो जो पहली सूरत है, फिर दूसरी सूरत कहा था कि अस्माए सुवर है, और अस्माए सुवर के नीचे जो है ना उन्होंने 4-5 कौल नफ़ी के तौर पर बयान किया कि ये मुराद नहीं ले सकते, इख्तिसार वाली सूरत शॉर्ट फॉर्म मुराद नहीं ले सकते, कौमों की मुद्दतों की तरफ इशारा मुराद नहीं ले सकते, या इससे जो है अल्लाह तबारक व तआला के नामों की तरफ इशारा है वो मुराद नहीं ले सकते। इस तरह से जो बीच में 4-5 कौल, तो पहला कौल वही है जो शुरू में बयान किया था बिल्कुल कि ये अस्माए हुरूफ़ तहज्जी है, यानी एक है हरफ़ दाल और एक है हरफ़ दाल पर दलालत करने वाला लफ्ज़ लफ्ज़ दाल, जो मैंने समझाया था ना कि जब हम बोलते हैं सीन तो सीन का 2 मफ़हूम होता है, हरफ़ सीन और ज़ाते सीन और ज़ाते सीन पर दलालत करने वाला लफ्ज़ सीन। जब हम कहते हैं ज़ैद तो ज़ैद का 2 माना होगा, ज़ाते ज़ैद और ज़ाते ज़ैद पर दलालत करने वाला लफ्ज़ ज़ैद। बात समझ में आ रही है? तो पहली वजह के बारे में अल्लामा बैज़ावी फरमाते हैं कि सबसे जो पहली वजह है वजह अव्वल कि ये अस्माए हुरूफ़ हैं, ये कई अक़वाल में से, अभी नीचे और अक़वाल बयान करेंगे लेकिन बीच में तहक़ीक़ी गुफ्तगू कर रहे हैं कि मेरे नज़दीक वो पहला जो कौल है कि ये अस्माए हुरूफ़ तहज्जी है वो कौल ज़्यादा तहक़ीक़ के ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उसके बेहतर होने की वजह जो है उन्होंने 3-4 बयान कर दी। पहली वजह ये बयान कर दी कि ये तहक़ीक़ी गुफ्तगू के ज़्यादा करीब है। कैसे? क्योंकि सबको मालूम है ना कि सीन का नाम सीन है, यानी एक हर्फ जो सीन है उसका नाम क्या है, सीन है, ये सबको मालूम है ना, इस पर किसी का इख्तिलाफ़ है क्या? बोलो भाई, इसमें तो किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है ना कि बा का नाम अल बाऊ है, शीन का नाम अशीन है, इस पर किसी का इख्तिलाफ़ नहीं। और बाकी जो आप मुराद लेंगे ना तो वो सब में आपको नक़ल मानना पड़ेगा, तो जनाब वो तावील करनी पड़ेगी, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो पहला कौल जो है तहक़ीक़ के ज़्यादा करीब है क्योंकि उसमें ज़्यादा कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, और इसी तरीक़े से कुरान पाक के नुकात के ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि पहला कौल जब मानेंगे तो ही वो इमाम अल्लामा बैज़ावी वो सारे नुक्ते आपके समझ में आएंगे, यानी बयान किए जा सकते हैं पहला कौल मानने की सूरत में। कि पहला कौल जब अस्माए हुरूफ़ मानेंगे तो हुरूफ़ तहज्जी 28 या 29 हैं, तो उसमें से निस्फ़ को बयान किया, निस्फ़ अक़ल को बयान किया, निस्फ़ अक्सर को बयान किया। वो जो शुरू में नुक्ते बयान किए गए वो नुक्तों को मानने के ज़्यादा मुनासिब यही है कि हम जो है इन हुरूफ़ को हुरूफ़ तहज्जी के अस्मा माने। बात समझ में आ रही है?
तो हरूफ तहज्जी के अस्मा मानना, हरूफ तहज्जी के अस्मा मानना ये तहक़ीक़ के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें किसी का इख्तिलाफ़ नहीं है कि ये हरूफ तहज्जी के अस्मा है। इस तरीक़े से कुरान पाक के नुक्तों को बयान करने के ज़्यादा मुवाफ़िक़ हैं। इसी तरीक़े से ये लुज़ूम नक़ल और आलाम में इश्तिराक के वक़ूफ़ से ज़्यादा महफूज चीज़ है। ये क्या मतलब होता है? लुज़ूम नक़ल का मतलब होता है कि आप जो है ना, अगर इसको अस्माए सुवर मानते हैं या अस्माए कुरान मानते हैं या अस्माए खुदाबंदी पर दलालत करने वाले हरूफ में से कि एक हर्फ मानते हैं या शॉर्ट फॉर्म मानते हैं या मुद्दतों की तरफ इशारा मानते हैं, अभी तक जो 7-8 अक़वाल नक़ल किए इनमें से कुछ भी आप मानेंगे तो कम से कम ये तो करना पड़ेगा ना कि एक लफ्ज़ को जिसका एक माना मुत्तफ़क़ अलैह था कि ये हरूफ तहज्जी के नाम है, उधर से नक़ल करके कभी आप बोल रहे हो कि नहीं अब इसका माना सूरतों के नाम पड़ गए, अब इसका माना इससे मुराद इल्मुल आदात की तरफ इशारा है, इससे मुराद जो है शॉर्ट फॉर्म है, किसी मखसूस लफ्ज़ के पहले हर्फ की तरफ इशारा है, तो इधर नक़ल मानना पड़ेगा और वहाँ नक़ल मानने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि आप सूरतों के जो नाम हैं, अगर कुरान पाक के नाम मानेंगे कि ये कुरान के नाम हैं, तो कुरान एक और इसके 1, 10, 3, एक जो है 2, 14 सूरतों के शुरू में है, तो मतलब 14 नाम हो गए, एक ख़राबी ये लाजिम आएगी। इसी तरीके से मतलब ख़राबी से मुराद ये जो है एक प्रॉब्लम, यानी क्या ख़राबी बोलिए, एक कमी ये लाजिम आएगी जब इसको सूरतों के नाम मानेंगे। एक और कमी ये भी होगी कि वो जो एतराज़ था अपनी जगह पर कि जनाब एक ही सूरतों के 5 नाम हो जाएंगे, काफ एक नाम, आइन एक नाम, हा एक नाम, आइन जैसे काफ हा या आइन स्वाद है, 5 हरूफ हैं, तो एक सूरह के 5 नाम हो गए। तो एक ही चीज़ के चंद नाम रखना, ये आलाम में इश्तिराक पैदा करना एक वाज़े की तरफ से ये कबीह माना जाता है। ये ऐसा हो गया कि जैसे कोई शख्स अपने बेटे का नाम अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम और अब्दुल मन्नान, अब्दुल हन्नान और गुड्डू सब रख दे, 5 नाम रख दे। तो इससे क्या होगा कि मकसूद का जो मकसूद अलम है, अलम का मकसूद क्या होता है कि कोई एक नाम उसके लिए चूज़ कर लिया जाए, मुंतखब कर लिया जाए, ताकि वो नाम बोला जाए तो उस पर दलालत हो। तो पता चला किसी ने कहा अब्दुर्रहमान को बुलाओ, तो कहा कि नहीं अब्दुर्रहमान को नहीं, अब्दुल मन्नान को बुलाओ। अरे कौन है अब्दुल मन्नान, अब्दुर्रहमान? और ये इश्तिराक मतलब हो जाएगा ना अलमियत के अंदर, हालांकि आलमियत जो है इश्तिराक से मानिय है। तो एक ही चीज़ के 4-4, 5-5 नाम रख देने से ये प्रॉब्लम लाजिम आता है। तो इन तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए ज़्यादा महफूज तरीक़ा यही है कि पहला कौल अपना लिया जाए। तो 3 वजह बयान की पहले कौल के ज़्यादा मुनासिब होने की। पहली वजह बयान करते हैं, कहते हैं कि वल वजहुल अव्वल अक़रब इलत तहक़ीक़, पहली वजह वजह अव्वल तहक़ीक़ के ज़्यादा करीब है, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ़ नहीं है उलमा का। व औफ़क़ु लिलताइफ़ तंज़ील, कुरान पाक की बारीकियों के ज़्यादा मुवाफ़िक़ है, क्योंकि पहली वजह मानेंगे तो ही वो सारी बातें निकलेंगी कि हरूफ हल्क़ी में से इतने हरूफ को बयान किया, हरूफ ज़वाइद में से इतने हरूफ को बयान किया, हरूफ ज़िलक़िया में से इतने हरूफ को बयान किया, है ना, हरूफ क्या नाम है, और जो हरूफ की जो सिफ़ात मुतज़ादा, सिफ़ात गैर मुतज़ादा के अतबार से जो बहस की गई है कि मजहूरा में से इतने बयान किया। और बोलिए, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा किसी को? सिफ़त मजहूरा, सिफ़त जहर वाले से इतने बयान किया, इस तरीके से सिफ़त इतबाक़ वाले सिर्फ हरूफ मुतबक़ा में से इतने हरूफ को बयान किया। तो वो खूबी कब ज़्यादा मुनासिब ये है कि हम पहले कौल को ही माने। वो अस्लमु मिन लुज़ूम नक़ली, और पहला कौल लुज़ूम नक़ल से ज़्यादा महफूज है। और किस चीज़ से? वो वक़ूइल इश्तिराकी फ़िल आलाम मिन वज़िम वाहिद, एक ही वाज़े की तरफ से आलाम में इश्तिराक के वक़ू से ज़्यादा महफूज है। क्यों? फ़इन्नहु यऊदु बिन्नक़्ज़ अला मा हुवा मक़सूदुन बिल आलमिय्यत, एक ही वाज़े एक शख्स का चंद नाम रख दें तो क्या होता है? फ़इन्नहु यऊदु बिन्नक़्ज़, तो ये नक़्ज़, इससे नक़्ज़ लाजिम आता है अला मा हुवा मक़सूदुन बिल आलमिय्यत, उस चीज़ पर जो आलमियत का मकसूद है। आलमियत का मकसूद ख़त्म हो जाता है जब एक ही चीज़ के चंद आप नाम रख देंगे तो, क्योंकि एक नाम रखेंगे तो उसका इम्तियाज़ बाकी रहेगा, चंद नाम रखेंगे तो इश्तिराक होने के सबब से आलमियत का मकसूद ख़त्म हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है बीच में पहला कौल बयान किया, फिर बीच में 7 कौल बयान किया, 8 कौल हो गए थे। ये 9वां कौल गालिबन जोड़ेंगे तो जो मेरे ध्यान में मैं पढ़ाता हूँ, ये 9वां कौल बयान किया जा रहा है, या 9वां कौल। हाँ, क़ील इन्नहा अस्माउल कुरान, ये भी कहा गया है कि ये अस्माए कुरान, यानी हरूफ तहज्जी के अस्मा नहीं, सूरतों के अस्मा नहीं, इख्तिसार हरूफ नहीं, इख्तिसार कलिमात की तरफ इशारा नहीं, है ना, अबजद अब हव्वज़ हुत्ती के एतबार से आदात की तरफ इशारा नहीं, और भी जो बीच में अक़वाल बयान किए इसमें से किसी की तरफ इशारा नहीं, बल्कि ये कुरान पाक के अस्मा हैं।
इस पर करीना क्या है? कहते वलिज़ालिका उख़बिरा अन्हा बिल किताब वल कुरान। कुरान पाक में कई जगह ऐसा हुआ है, जैसे कहा गया है कि अलिफ लाम रा किताबुन, अलिफ लाम रा किताबुन। इस तरह के कोई हाफिज़ साहब है वो बता सकते हैं कि हुरूफ मुक़त्तात के बाद किताबुन या कुरानुन इस तरह का लफ्ज़ आया हुआ है। कोई बता सकते हैं? जी आया है सर, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़्रिज। हाँ, उससे पहले क्या है? उससे पहले क्या है? अलिफ लाम रा के बाद आया। हाँ, अलिफ लाम रा किताबुन। तो इसका मतलब क्या? अलिफ लाम रा किताब है, इसका ये एक तर्जमा ये निकलेगा, अलिफ लाम रा किताब है। तो अब देखिए अलिफ लाम रा का किताब का हमल किस पर किया गया? अलिफ लाम रा पर। अलिफ लाम रा किताब, अलिफ लाम रा मुस्नद इलै और किताब मुस्नद। तो इस एतबार से किताब है इसमें माना यही होगा कि किताब का नाम है, यही माना होगा, क्योंकि अलिफ लाम रा ज़ाहिर से मतलब हकीकत में पूरी किताब तो है नहीं। तो किताब है इसमें मुराद किताब का नाम है, यूँ कहा जाएगा। जैसे कोई कैसे आप यूँ कहे कि ये शख्स ज़ैद है, ऐसी कहा गया अलिफ लाम रा किताब है, इस तरह से। तो कहा गया कि वलिज़ालिका उख़बिरा अन्हा बिल किताब वल कुरान, इसीलिए इनके ज़रिए से किताब और कुरान की ख़बर दी गई है, इनके ताल्लुक़ से किताब और कुरान की ख़बर दी गई है। यानी ये मुब्तदा वाक़या और किताबुन और कुरानुन ख़बर वाक़या, इस तरह से कहा गया है। ये 8वां या 9वां कौल है, देख लीजिएगा, मुझे इश्तिबाह हो रहा आगे पीछे। फिर उसके बाद है कौल वक़ील इन्नहा अस्माउन लिल्लाहि ताला। एक रिवायत में कहा गया कि ये सारे हुरूफ जो है ना अल्लाह तबारक व ताला के नाम की तरफ इशारा है, अल्लाह तबारक व ताला के नाम हैं, इशारा नहीं, नाम ही है। अलिफ एक अल्लाह का नाम है, लाम अलिफ लाम मीम अल्लाह का नाम है, और काफ हा या ऐन सौद अल्लाह का नाम है, यासीन अल्लाह का नाम है। इसकी तरफ इशारा कहते हैं यदुल्लु अलैहि अन्ना अलिय्यन कररमल्लाहु तआला वजहुल करीम काना यक़ूल। इस मज़हब पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये फरमान दलालत कर रहा है कि आप फरमाते थे या काफ हा या ऐन सौद, जैसे हम या अल्लाह या रहमान या रहीम यूँ बोलते हैं ना, तो ऐसे हज़रत अली फरमाते थे या काफ हा या ऐन सौद या हा मीम ऐन सीन क़ाफ। अब इस कौल का में तावील किए साहिब अल्लामा बैज़ावी, कहते हैं लअल्लहु अरादा या मुनज़्ज़िलहुमा। हो सकता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या के बाद मुज़ाफ़ को पोशीदा मानते हुए यूँ फरमाते होंगे या मुनज़्ज़िला काफ हा या ऐन सौद या मुनज़्ज़िला हा मीम ऐन सीन क़ाफ, ये भी माना मुराद ले सकते हैं, तावील मुमकिन है। अच्छा, उसके बाद जो है ना एक कौल ये बयान किया जा रहा है कि अच्छा नीचे दिया अल-क़ौलुत तासिअ, इन्होंने अपने एतबार से गिनती किया, लेकिन मेरे ख्याल से 10 या 11वां कौल है ये, फिर भी आप देख लीजिएगा। वक़ील क़ीला के ऊपर लिखा हुआ अल-क़ौलुत तासिअ, 9वां कौल है ये। क़ीला अल अलिफ़ु मिन अक़सल हल्क़ी वह मब्दउल मखारिज। यानी बाज़ जो है कारियों की तरफ से ऐसा, मुफ़स्सिरीन की तरफ से ये भी कहा गया है कि हुरूफ़ मुक़त्तात, बल्कि सिर्फ अलिफ लाम मीम के बारे में कहा गया, ये अलिफ लाम मीम के बारे में मखसूस है कि अलिफ लाम मीम जो कुरान पाक के पहली सूरह के शुरू में आया है, उसकी एक जो है मुरादी माना ये बयान की गई है कि एहतिमाली माना बोलेंगे, एहतिमाल एक उसका ये बयान किया गया है कि उससे ये भी मुराद ले सकते हैं कि अलिफ जो है ये अलिफ जो है हलक़ के आखिरी दर्जे से अदा होता है। आखिरी दर्जा कारियों के अतबार से हम इधर से खाने की तरफ से देखेंगे नहीं तो उधर से नहीं, जिधर से आवाज़ निकलती है अंदर से बाहर आवाज़ निकलती है ना, तो अंदर से बाहर निकलती है, तो इस एतबार से जो अंदर का हिस्सा है वो पहला है, फिर बीच का, फिर आखिरी। यानी इधर से खाने के लिए जो अंदर जाते हैं ना, तो जो शुरू में हलक़ है ऊपर सबसे ऊपर, उसको वो आखिरी हलक़ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आवाज़ उधर से निकलती है ना, तो आवाज़ की निस्बत करते हुए वो कहते हैं कि जो हमारे एतबार से यानी दिमाग जिसको अव्वल करा वो कारियों के एतबार से आखिर है। क्यों? क्योंकि आवाज़ के एतबार से उसको आखिर मान रहे हैं। वाया वाया, इधर से जाते हुए अव्वल और उधर से आते हुए आखिर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी जो नड्डी हमारी है, गले की नड्डी, गले की जो नड्डी है जिसको हलक़ कहते हैं, ये नड्डी का सबसे निचला हिस्सा ये अव्वल हलक़ है, बीच वाला हिस्सा वस्ते हलक़ है, और बिल्कुल ऊपरी हिस्सा जो आ रहा है मुंह के अंदर से जहाँ शुरुआत होती है नड्डे की, वो अक्सा हलक़ है कारियों के नज़दीक। तो कहते हैं अलिफ जो है अक्सा हलक़ से अदा होता है, और ये मखारिज की इब्तिदा मब्दअ मखारिज है। क्या है? मब्दअ मखारिज है। वल्लाम मिन तरफ़िल लिसान, और लाम जो है तरफ़ लिसान से अदा होता है। अल्लाम देखिए, वह औसतुहा, और ये मखारिज का वस्त है। वल मीम मिन शफ़त, और मीम जो है ना ये होंठ से अदा होते हैं। वह आखिरुहा, और ये क्या है? मब्दअ आखिर मखारिज है।
तो 3 हरूफ को गोया के जमा किया गया। एक हर्फ वो जो अक्सए हलक से अदा होता है, एक हर्फ वो जो तरफ़े वस्त से अदा होता है, एक हर्फ वो जो आखिर से यानी मीम होंठ से अदा होते हैं। तो जमा बैनहुमा, इन तीनों हरूफ को जमा किया गया। किस लिए? ईमान इला अन्नल अब्दा, इशारा करते हुए इस बात की तरफ कि कोई भी बंदा यंबगी अन यकून अव्वलो कलामिही व औसतुहु व आखिरुहु ज़िक्रुल्लाह ताला, कि चाहे उसका कलाम औसत से अव्वल से अदा हो या औसत से अदा हो या आखिर से अदा हो, वो क्या हो? अल्लाह तबारक व ताला का ज़िक्र ही होना चाहिए। इसकी तरफ इशारा करने के लिए गोया के अलिफ लाम मीम के ज़रिए से कुरान पाक की सूरह की इब्तिदा की गई है। तो एक कौल ये भी है। उसके बाद कहते हैं वक़ील इन्नहु सिर्रुन इस्तअसरहुल्लाहु बिइल्मिही, एक कौल जिसको मुक़र्रिर लोग ज़्यादा यहाँ पे बयान करते हैं, इस कौल को, कौल आशिर को, क्योंकि इस ज़माने में मुनकिरीन अज़मत रिसालत ज़्यादा है, इसलिए इस कौल को ज़्यादा बयान करते हैं कि ये राज हैं इस्तअसरहुल्लाहु बिइल्मिही, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इल्म के साथ मखसूस फरमा लिया, इस्तअसरहु मखसूस कर लिया अपने इल्म के साथ। वक़द रविया अनिल खुलफ़ाइल अरबात वग़ैरह मिन अस्सहाबा मा यक़रबु मिन्हु, कहते हैं कि हज़रत खुलफ़ाए अरबा और इनके अलावा कई सहाबा से ऐसी रवायतें मरवी हैं जो इस मफ़हूम के ज़्यादा करीब है, इस मफ़हूम के ज़्यादा करीब हैं। कि जैसे मिसाल के तौर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के नीचे हदीस बयान की गई है कि फ़ी कुल्ले किताबिन सिर्रुन व सिर्रुल्लाह ताला फ़िल कुरान अवाइल सुवर, कि हर ख़त में कुछ न कुछ राज की बातें होती है जिसको ख़त लिखने वाला और पढ़ने वाला ही जानता है, जिसको भेजा गया मुरसल इलैह वही जानता है, बीच में अगर कोई पढ़ भी ले तो उसको समझ नहीं पाता है। तो ऐसे ही फरमाया गया कि कुरान पाक में भी एक राज है और वो राज अवाइल सुवर यानी हरूफ मुक़त्ताअत है। हज़रत उमर हज़रत उस्मान से भी इसी तरह की मरवी है कि अल हरूफुल मुक़त्ताअतु मिन अस्सिर्रिल मक्तूम अल्लज़ी ला युफ़स्सर, कि हरूफ मुक़त्ताअत जो है इस तरह का छुपा हुआ राज है कि जिसकी तफसीर बयान नहीं की जा सकती। हज़रत अली से मरवी है कि हज़रत अली से भी इसी तरह की बातें मरवी है कि वो राज हैं। तो खैर इस तरह से चारों खुलफ़ाए अरबा से इस तरह की बातें मरवी है जो इस कौल के ज़्यादा मुअय्यद हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के राज हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। और लअल्लहुम अरादू से एक शुबह की तरफ जो है शुबह का इज़ाला किया अल्लामा बैज़ावी ने कि इससे कोई ये समझ सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला का राज है उसको कोई नहीं जानता तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया, क्या हुजूर भी नहीं जानते हैं? उसका जवाब दे रहे लअल्लहुम अरादू अन्नहा असरारुम बैनल्लाहि तआला व रसूलिही, शायद कि इन लोगों के कहने की मुराद ये है कि ये वो राज हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के दरमियान असरार भेद हैं, व रमूज़ और राज हैं, लम युक़सद बिहा इफ़हामु गैरिही, कि जिसके समझाने का हुजूर के गैर को समझाने का जिसे हुजूर के गैर को समझाने का कस्द नहीं किया गया। यानी अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ही ये थी कि ये हरूफ के मानी और इसके मफ़ाहीम पोशीदा रखे जाएँ और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गैर को इसका मतलब समझ ही में ना आए, ताकि वो लोग जो कहते हैं कि हम भी नबी की तरह हैं, कुरान पाक का पहला लफ्ज़ ही पढ़ करके उसके इस बुनियादी अक़ीदे का जो है ना किला तहस नहस हो जाए कि बेटा तू हुजूर के ज़रिए हुजूर की तरह कैसे हो सकता है, तू तो कुरान पाक का पहला लफ्ज़ ही समझने में हुजूर की तरह नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इज़ यबउदुल खिताब बिमा ला युफीद, कहते हैं ये मैं जो कह रहा हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राज को जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के इस राज को, ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है इज़ यबउदुल खिताब बिमा ला युफीद, के गैर मुफीद चीज़ों से खिताब करना अल्लाह तबारक व तआला का ये बईद अज़ मफ़हूम है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर से भी ऐसी चीज़ के ज़रिए से ख़िताब किया हो कि जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फ़ायदे के तौर पर हम यही कहेंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये राज मालूम है, उसके अलावा किसी को इस राज के समझाने का कस्द किया ही नहीं गया। तो इस तरह से गोया के कितने 10 अक़वाल बयान किए गए ना, लेकिन अगर अच्छे से गिनेंगे तो 12 या 13 अक़वाल आपको मिल जाएंगे। खैर वो एक कौल के तहत ज़िम्न में दूसरा कौल तीसरा कौल आ जाता है तो ज़िम्नी अक़वाल को इन्होंने शुमार नहीं किए होंगे। अब उसके बाद जो है यहाँ से बयान हो रहा है बयानो एराब हादिहिल हुरूफ, हुरूफ मुक़त्ताअत की एराबी हैसियत क्या है। जैसे अलिफ लाम मीम, तो इससे पहले जब कह दिया कि अस्मा है तो अस्मा है तो मोरब है कि मबनी है, चाहे मोरब रहे चाहे मबनी रहे, बहरहाल जो है इस पर एराब आएगा, चाहे नस्बी यानी ये मंसूब होगा मजरूर होगा
या मरफू होगा, या महल नसब में होगा, महल जर में होगा, महल रफ़ा में होगा, क्या तो इसकी एराबी हैसियत क्या होगी। तो फ़इन जालतहा अस्मा अल्लाह ताला अविल क़ुरआनी अविस सुवर कान लहा हिज़्ज़ुम मिनल एराब से बहस बयान करते हुए कहते हैं कि अगर इन हरूफ को आप अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा करार दो, या कुरान के अस्मा करार दो, या सूरतों के अस्मा करार दो, तो इसका एराब से कुछ न कुछ हिस्सा होगा, या तो ये मरफू होंगे, या मनसूब होंगे, या मजरूर होंगे। इसकी तफसील इंशाअल्लाह हम कल पढ़ेंगे। ठीक है।